अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। यही बोले थे ना, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अब शायद मैं पिछले वाले क्लास में ये बोल के भी गया था कि शुरुआत में मैं इस वाले पार्ट में मैं पहले थ्योरेटिकल अरेंजमेंट क्लियर कर ले, है ना। एक थ्योरी और है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल में एंटर करें। चलो लिखोगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, नॉट वेक्टर्स, वेक्टर इन 3-dimensional coordinate सिस्टम। ठीक, सही है। अब चेक करें हम लोग कि इस पर मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, इस वाले सेक्शन में मैं बाद में आ रहा हूंगा। ठीक है, पहले जो बातें समझनी है उसके अनुसार से सोचो। क्या, एक क्यूब लेते हैं, थोड़ा सा पहले फील कर ले, है ना, थोड़ा फील कर ले तो अच्छा समझ में आएगा। रीजन, बहुत सारे लोगों को ये 3 डायमेंशनल वेक्टर पे काम करने में तकलीफ होती है ना। तो भाई पहले वो तकलीफें खत्म कर लेते हैं, सही है ना, कि जो हमें कष्ट दे। आगे पता है स्टूडेंट इतने दिनों से बताते बताते पढ़ाते पढ़ाते, ठीक, और आप लोग जो क्योरी करते करते मुझसे ये बात क्लैरिफाई हुई कि अच्छा यहाँ पे कुछ अटकता है मामला, ठीक है, तो जो अटकने वाला मामला है पहले ही खत्म कर ले तो ज्यादा अच्छा फील हो, सही है ना। तो चलो फॉर एग्जाम्पल एक क्यूब लेते हैं, ठीक है, क्यूब। तो क्यूब का फिगर कैसा होगा, थोड़ा फील करना, ऐसा। क्लियर, ठीक है। क्यूब का साइड ए, ठीक है, यानी जो आप मान रहे हो यही लिख देता हूं, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए, स्मॉल ए। क्लियर, सही है ना। तो अब चेक करो, इस वाले पोर्शन को क्या माने, एक्स एक्सेस, इत्मीनान से समझना, ठीक है। इस वाले पार्ट को वाई एक्सेस और इस वाले पार्ट को जेड एक्सेस। क्लियर है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड कैसे कैसे है, फिर फील बोल, एक बार फील भी कराया था आप लोगों को, सही है ना, कैसे कैसे। हाँ देखो, एक्स एक्सिस ऐसे है, ये वाला पेन, वाई एक्सिस ऐसे है, ठीक। या फिर ये रूम देख लेना, ये रूम को सोचो और फील आ जाएगा। कोई भी कॉर्नर होगा रूम का बिल्कुल कॉर्नर, यानी यहां पे ये कॉर्नर वाला पार्ट, ये कॉर्नर वाला पार्ट, ठीक। तो चेक करना, मान लो ये कॉर्नर वाला पॉइंट था, ये कॉर्नर वाला पॉइंट, हाँ देखो ये वाला पॉइंट, ये
ये ऑरिजिन हो गया, ये ऑरिजिन, बिल्कुल ऑरिजिन समझना। और ये ऑरिजिन कहाँ है, ये ऑरिजिन कहाँ है, वो कॉर्नर, फील आया? ठीक है, अभी दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा सोचो ना कि ये रूम सोच लेना और रूम का कोई एक कॉर्नर, ठीक है। अब तो कॉर्नर क्या, जैसा मैं फिगर बना रहा हूं, जैसा हाथ में रख रखा हूं, ये वाला हाथ का कॉर्नर का है, जो ऑरिजिन है वो कहाँ है, वहां। फिगर में कहाँ है, यहां। समझ में आ रहा, फिगर में कहाँ है, यहां। ठीक, अब सोचो, ये वाला इधर जो लाइन जा रहा है, ये जो ब्लू वाला कलर जा रहा है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस है, यानी उस कॉर्नर से सीधे सीधे बिल्कुल ऐसे ग्राउंड को टच करते हो, बिल्कुल ऐसे सीधे, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा? अच्छा, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, यानी उस ग्राउंड से सीधे वर्टिकली ऊपर छत की तरफ, कॉर्नर से बिल्कुल चिपकाते हुए छत की तरफ, वाई एक्सिस। ठीक, अच्छा, इसके बाद ये पर्टिकुलर कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस तरफ जेड एक्सिस, इस तरफ जेड एक्सिस। तो कैसे, उस कॉर्नर से ठीक ऐसे, कॉर्नर से ठीक इधर जमीन पे, तो जेड एक्सिस हो रहा होगा, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो चेक करो, अब ये कौन सा एक्सिस, एक्स, ये कौन सा एक्सिस, वाई, तो ये प्लेन कौन सा, ये प्लेन, ये एक्स, ये वाई, तो ये प्लेन कौन सा, एक्स वाई प्लेन। समझ में आ रहा बात, ये वाई, ये जेड, तो ये प्लेन कौन सा, वाई जेड, फील आया? ये एक्स, ये जेड, तो ये प्लेन कौन सा, एक्स जेड। क्लियर? ठीक है, तो चेक करो, जैसे जैसे मैंने बताया और समझाया। क्यूब लिए और क्यूब का साइड ए है, ठीक, एक काम करते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट ए, ठीक, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी, ये पर्टिकुलर पॉइंट सी, ये डी, ये वाला पॉइंट, सॉरी, ठीक है, ई, ये वाला पॉइंट एफ, ये पर्टिकुलर पॉइंट जी, और ये तो ऑरिजिन था ही, ओ। क्लियर? अब ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑरिजिन में एक्स क्या होगा, ऑरिजिन पर एक्स क्या होगा, 0, लिखो 0। वाई भी क्या होगा, 0। जेड क्या होगा, 0। कुछ फील आया? ठीक, अब सोचो, अगर जो तुमको ओ से ए जाना था, ओ से ए जाना था, यानी ये ओ से ए, ठीक, तो तुम किस में चला, अगर जो तुमको ओ से ए जाना था तो तुम किस में चला, चेक करो, ओ से ए जा रहे हो तो तुम किसके अलोंग चल रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग। फील करो, ओ से ए जा रहे हो तो तुम किसके अलोंग चल रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या, ए, चूंकि क्यूब है तो क्यूब का साइड कितना, ए, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ए, तो कितना चले, ए, तो लिखेंगे कितना, ए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब वाई में चले नहीं तो 0, जेड में चले नहीं तो 0। हिलाया? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल चेक करो, देखो, तो अभी जस्ट मैंने बोला कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0,0, ठीक है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0,0 और ए का कोऑर्डिनेट a,0,0, क्यों, हम चले किधर, एक्स एक्सिस में, कितना चले, ए तक पहुंचने के लिए कितना चले, ए, ठीक, वाई में तो चले ही नहीं, इसलिए 0 और 0। वैसे ही सोचो सी, पहले हम एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं, ठीक, तो सी किधर है, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक, तो चलेंगे कितना,
y एक्सिस के लॉन्ग, तो y में चले, x में तो चले ही नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या 0, x y का कोऑर्डिनेट a, z का कोऑर्डिनेट 0। ठीक, वैसे ही सोचो z एक्सिस में चले, कितना, क्यूब का साइड a, तो ये कितना, x में चले नहीं, y में चले नहीं, z में चलेंगे कितना a, रीजन क्यूब का साइड कितना a। क्लियर ना? तो चेक करो, हम एक एक्सिस के लॉन्ग चले, अभी जितना सारा मैंने कोऑर्डिनेट लिखा a का, c का या फिर e का, ठीक, तो हम चले किस तरफ, एक एक्सिस में, एक ही एक्सिस में, या तो x एक्सिस के लॉन्ग, या फिर y एक्सिस के लॉन्ग, या फिर z एक्सिस के लॉन्ग। क्या जो बोले क्लियर है? क्लियर है ना? तो हम लोग सोचे वन डायमेंशनल वेक्टर, इसी के अंदर, ठीक है, हम लोग सोचे वन डायमेंशनल वेक्टर। ठीक, चेक करो कौन सा वेक्टर भाई, O से A आए तो क्या लिखेंगे, OA वेक्टर, O से A, तो फाइनल पॉइंट कौन A, इनिशियल पॉइंट कौन O से A, इसलिए OA लिखा। अब सोचो x का कोऑर्डिनेट कितना है A, y का कोऑर्डिनेट, सॉरी x का कोऑर्डिनेट A, तो इसके x का कोऑर्डिनेट कितना 0, यानी क्या लिखता, A माइनस 0 i कैप प्लस 0 माइनस 0 j कैप, 0 माइनस 0 k कैप, यानी OA वेक्टर AI कैप। सही है? वैसे ही सोचो y एक्सिस के लॉन्ग कौन सा वेक्टर होता, ये पहला हो गया। दूसरा सोचो मेरे भाई, y एक्सिस के लॉन्ग OC, फिर से वही बात बोल रहा हूं, कहां से स्टार्ट किए O, गए कहां C पर, इसलिए O से C, मान लो C से O आएंगे तो लिखेंगे CO। क्लियर ना? हम O से C जा रहे हैं, OC। अब सोचो इसके लिए क्या, 0 माइनस 0 i कैप, फिर A माइनस 0 j कैप, 0 माइनस 0 k कैप, यानी इसका फाइनल क्या हो जाएगा, सिर्फ AJ कैप। क्लियर? अच्छा, तीसरा कौन सा, जेड एक्सिस के लॉन्ग OE वेक्टर, चेक करो, 0 माइनस 0 i कैप, 0 माइनस 0 j कैप, A माइनस 0 k कैप, यानी फाइनली OE वेक्टर क्या होता, AK कैप। समझ में आ रहा? क्लियर ही है? तो आप खुद फील करो, OA वेक्टर में सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग आया, मैग्नीट्यूड छोड़ो ना, अभी मैग्नीट्यूड के पीछे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो तो जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे पकड़ेंगे भी। तो मैग्नीट्यूड आया A i कैप, मतलब क्या, x एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नीट्यूड A j कैप, मतलब y एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये बात समझ में आ गया। ठीक, वैसे ही z एक्सिस था। मैं अब इस रूम को सोचो, रूम को, ठीक है, मतलब अपने, जब मैं ये बात बता रहा हूंगा, ठीक है, तो आप अपने घर में कोई एक कॉर्नर साइड उठा लेना है, कोई एक कॉर्नर साइड उठा के सर पे नहीं रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे मैं अभी, मेरा दाहिना हाथ, ठीक, तो वैसे ही तू भी अपना दाहिना हाथ उठा लेना ना, ठीक है, घर का जो भी कॉर्नर हो, तो वो वाला कॉर्नर उठाया, ये हमने एक्स एक्सिस में सोचा, ये वाई एक्सिस में, नहीं सॉरी, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस और ये वाला पोर्शन जेड एक्सिस। समझ में आ रहा? क्लियर है ये? ठीक, ये वाला पोर्शन एक्स, ये ऊपर वाई और इधर जेड। ठीक,
यानी हम लोग जो इसमें खड़े हैं या मैं जिसमें खड़ा हूं वो कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, अच्छा तो सोचो ए पॉइंट कहां है? ए पॉइंट कहां है? ऑरिजिन तो पता चल गया वो है। ए पॉइंट कहां होगा? मैंने क्या कहा? एक्स एक्सिस के एलोंग चलोगे। ठीक, ए पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के एलोंग गए तो चेक करो एक्स एक्सिस तो इधर था, तो ऑरिजिन से एक्स ए, क्या ये वाला कॉर्नर होगा? नीचे, नीचे वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर से ये वाला पार्ट, यही होगा ओ ए वेक्टर। कुछ फील आया? अच्छा, ओ सी वेक्टर चेक करो, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कौन सा है? दीवार का ये वाला लाइन होगा जो छत की तरफ जा रहा होगा सीधे कॉर्नर साइड। ठीक, तो ओ सी यानी सी पॉइंट कहां हो गया? वहां, इस दीवार का टॉप। क्लियर? अच्छा, ई, ओ ई किधर है? जेड एक्सिस के लोग। जेड एक्सिस किधर बनाए थे? इधर। जेड एक्सिस ये वाला लाइन बनाए थे। ठीक, और जो भूले नहीं हो तो ध्यान रखना, बिल्कुल ये यही बताए थे ना अभी जस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ भाई चेक करो, ये वाला पार्ट, ये एक्स एक्सिस था, ये वाला जहां मैंने मुट्ठी बांध रखा हुआ ऑरिजिन सोच लो। क्लियर? ऑरिजिन सोच लो। ठीक है, अब फील करो, ये वाला पोर्शन ऑरिजिन, एक्स एक्सिस कौन था? ये वाला। ठीक, तो ये वाला तो ए पॉइंट कहां गया? ये ए वाला पॉइंट कहां गया? ओ से ए, यानी ये वाला कॉर्नर, यानी दीवार से चिपका हुआ ये वाला कॉर्नर, इधर इधर इधर, हाथ दिख रहा होगा तुझे, मतलब ये। ठीक, अच्छा, सी पॉइंट कहां है? ऊपर, तो ऑरिजिन से वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये वाला है, यानी ये, यानी छत वाला ये वाला कॉर्नर ऊपर। कुछ फील आ गया? क्लियर ना? अच्छा, वैसे ही ई पॉइंट कहां है? तो जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो जेड एक्सिस ये था, तो ओ ई, तो ये किसके पैरेलल था? इसके, यानी दीवार का, मतलब घर रूम का नीचे वाला कॉर्नर वो, नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला। फील आया? क्लियर? अच्छा, इसे लिख ले पहले वन डायमेंशनल वेक्टर, क्योंकि फिर मैं और चीजें बदलूंगा। ठीक, ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले लिख लोगे, है ना? जब भी मैं लिखने की बात करूं तो वीडियो पॉज करके लिख लेना है। ठीक, चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग शुरू करें टू डायमेंशनल वेक्टर। ठीक, इसी फिगर में सोचें, टू डायमेंशनल वेक्टर। ठीक, चेक करो अब टू डायमेंशनल कैसे कैसे जा रहे होगे, थोड़ा फील करना। बी पॉइंट चेक करो, बी पॉइंट पे जाने पे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बी पॉइंट पे जाने के लिए पहले ओ से ए पर जाओगे, ठीक है, और ए से बी पर जाओगे। समझ में आ रहा? तो चेक करो, ओ से ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गए, ठीक, और ए से बी वाई एक्सिस के पैरेलल गए। चेक करो, वाई एक्सिस ये है, ये वाला पार्ट, तो ए बी क्या वाई एक्सिस के पैरेलल है? सही है ना? तो तुम रियलिटी में किधर किधर गए? बी तक पहुंचने के लिए पहले एक्स में आए और फिर वाई में आए। ठीक, जेड में तो गए ही नहीं यार, नहीं आया। पहले एक्स में गए फिर वाई में गए, तो जेड में तो गए ही नहीं, तो जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। सही है? अच्छा, कोई ये बात सोच सकता है सर हम इधर से ना जाएंगे, पहले एक्स ना, तो भी क्या होगा यार? पहले वाई में जाओगे फिर एक्स में आओगे, जेड में अभी भी नहीं गए। बी तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये सोच लो। पहले आप एक्स में जाओगे, वाई में जाओगे या जेड में जाओगे, हवा में नहीं उड़ोगे। सही है ना? चलेंगे तो जमीने पर ना। ठीक, अब हमको कोई कह दे कि हम ऐसे ही पैर अपना हवा में यूं यूं लात मारते रहे, अब किसको मारेंगे भाई?
हवा में थोड़े लात मार पाओगे, बेस ही नहीं होगा आपके पास। आपके पास मैं बोल दूं क्या चाहिए, हाथ घुमा रहे, अब किसी का गाल आ जाए तब ये ना थप्पड़ लगेगा, सही है ना। ऐसी हवा में मर रहे तो हम थप्पड़ मार रहे हैं, सोच लेते हैं यार, सोचने में थोड़ा कुछ जाता है, ठीक है। लेकिन फील करें आप लोग, अच्छे से फील करें, है ना, कि दैट इज हम जब भी चलेंगे तो किसी बेस पर चलेंगे। तो बेस क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पहले ओ से ए पर आएंगे यानी एक्स में चले, फिर ए से बी में चले यानी वाई एक्सिस के पैरेलल चले, इट मींस वाई एक्सिस की तरफ चले, क्लियर। जेड में चले नहीं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेक करो, ए कॉमा 0, क्लियर, ठीक। तो ओबी वेक्टर कौन सा होगा, चेक करो, फील करो, ये वेक्टर होगा ओबी, ठीक है। ये वाला वेक्टर होगा ओबी वेक्टर, ओ से बी, ठीक। अब सोचो ओबी वेक्टर मैं लिख रहा हूं, ओबी वेक्टर के लिए क्या करता, चेक करो, ओबी वेक्टर के लिए कर रहे होते तो a माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल, a माइनस 0 आई कैप, फिर से a माइनस 0 जे कैप, 0 माइनस 0 के कैप, यानी ए आई कैप ए जे कैप। चेक करो, इसमें एक्स में भी कोऑर्डिनेट आया और वाई में भी आया। छोड़ो, मुझे मतलब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना भी नहीं है, समझ भाई बात ना, मुझे कोई लेना देना नहीं है मैग्नीट्यूड से। लेकिन आई कैप और जे कैप आया यानी एक्स एक्सिस में भी कुछ आ रहा है और वाई एक्सिस में भी कुछ आ रहा है, यानी 2 डायमेंशन में आया, एक एक्स में और एक वाई में। तो एक ऐसा वेक्टर 2 डायमेंशनल वेक्टर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब फील करो, ये बी पॉइंट कहां था, इस रूम में, ये बी पॉइंट कहां था, इस रूम में, चेक करो, पहले एक्स में गए और फिर वाई में गए, यही था ना, एक्स में और वाई में। तो चेक करो ऑरिजिन किसको बनाया, तो वो वाला कॉर्नर, फील करना, ठीक, थोड़ा फील कराता हूं फिर से। ऐसे मैं एक बार फील करा सकता हूं, लेकिन बोल रहा हूं कि देखो तकलीफ बढ़ने से बेटर है, ठीक है, कि थोड़ा टाइम लेके पढ़े। अरे यार हो क्या रहा है, चलो ऐसा था ना, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक। पहले किस में गए, एक्स में, पहले किस में गए, एक्स में, और फिर गए वाई में। चेक करो, एक्स और वाई, एक्स में पहले आ गए और फिर वाई। तो ये बी पॉइंट पे है क्या, ये जो हवा में है, मैं जो दिखा रहा हूं, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है, ठीक। तो बी पॉइंट कौन सा हो गया, चेक करो, तो एक्स में आए, यहां से वो कॉर्नर पकड़े, और फिर वाई में वो वाला ठीक ऊपर, कुछ फील आया, वाई में ठीक ऊपर, क्लियर, ठीक है। यानी बी पॉइंट समझ में आ गया। अब चेक करो 2 डायमेंशनल कौन सा होगा, ये डी पॉइंट होगा। कैसे, चेक करो, पहले वाई में गए और फिर जेड में आए, चेक करो, जेड एक्सिस के पैरेलल आ रहे, वाई में गए और जेड में आए, एक्स में तो गए ही नहीं यार, ठीक। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 ए ए, सही है ना। यानी ओडी वेक्टर ये वाला पार्ट होगा, सही है, ओडी वेक्टर ये वाला पार्ट होगा। तो चेक करें, ओडी वेक्टर क्या लिखोगे, ओडी लिख रहा हूं, 0 माइनस 0 आई कैप, ए माइनस 0 जे कैप, ए माइनस 0 के कैप। यानी फाइनल सॉल्यूशन ए जे कैप ए के कैप होता क्या, ठीक। यानी चेक करो, ये किस में आया, वाई एक्सेस, जे जैसे ही आया तो दिमाग में क्या चलेगा, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। क्या 2 एक्सेस आया, यानी 2 डायमेंशनल है,
सही है ना, क्लियर। अब सोचो डी पॉइंट कहां था, किधर किधर गए, वाई में और जेड में। तो चेक करो, ऑरिजिन वो था, वाई एक्सिस ये ऊपर पहुंच गए, और जेड एक्सिस वो, ये छत का ये वाला कॉर्नर ऊपर वाला इस बार। तो डी पॉइंट छत के पहले वाई फिर जेड, फील आया, ठीक। तो छत के ये वाला कॉर्नर, ठीक है। अब एक सेक्शन और, दैट इज ये वाला वेक्टर, ओ एफ वेक्टर। चेक करो ओ एफ वेक्टर, इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ता, पहले एक्स में गए और फिर जेड में आए, एक्स में गए और फिर जेड में आए, क्लियर। तो चेक करो, वाई में गए नहीं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या, ए कॉमा 0 कॉमा ए, ठीक। तो ओ एफ वेक्टर क्या होगा, ओ एफ वेक्टर थोड़ा फील करो, ठीक है। ओ एफ वेक्टर ए माइनस 0, ए माइनस 0 आई कैप, 0 माइनस 0 जे कैप, प्लस ए माइनस 0 के कैप, फील आया। तो चेक करो, तो ये वाला पोर्शन क्या, ए आई कैप प्लस ए कैप होता, सोचिए ना, ठीक। यानी क्या ये वाला पोर्शन एक्स एक्सेस के लॉन्ग और ये वाला पोर्शन जेड एक्सेस के लॉन्ग, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहां 2 डायमेंशन है यार, इसलिए 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन में चले इसलिए 2 डायमेंशन, ऐसा सीधा सीधा सोचो ना। अब सोचो ये एफ पॉइंट कहां था इस रूम में, इस रूम में एफ पॉइंट कहां था, चेक करो। पहले किस में गए, एक्स में, ठीक, और फिर किस में, जेड में। तो एक्स में इधर आएंगे सीधे सीधे, तो ये कॉर्नर पकड़ लिए। अब जेड क्या था, तो जेड एक्सिस ये वाला था, तो जेड एक्सिस के पैरेलल पैरेलल चले जाएं, यानी वो वाला कॉर्नर नीचे वाला, कॉर्नर नीचे वाला, क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। अब मान लो तो ये तीनों होता इस फिगर के हिसाब से 2 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कह देता निकालने के लिए, तो इधर लिख दूं क्या, इधर चेक करो, ठीक है। इस वाले पोर्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओबी का मैग्नीट्यूड सिखाया हूं, चेक करो। ओबी का मैग्नीट्यूड क्या बताए थे, एक्स का रूट ओवर प्लस वाई का रूट ओवर, यानी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी √2a। इसलिए मैंने बोला मैग्नीट्यूड अभी छोड़ो ना, क्या नहीं है, ठीक है, वो तो हम ए का जो वैल्यू आएगा लिखेंगे। या मान लो यार 3 आई कैप 4 जे कैप आता, अरे हमने क्यूब लिया है ना तब ना, अदरवाइज क्यों, ठीक। वैसे ही सोचो ओडी का मैग्नीट्यूड क्या होता, 2 डायमेंशन में है, ओडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। ये भी ए ये भी ए, फिर से वही ए स्क्वायर √2a, नहीं ओ एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर से वही ए स्क्वायर यानी √2a, क्लियर, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को इत्मीनान से लिख ले, 2 डायमेंशन फिगर, जैसे फिगर अलग से नहीं बनाना है, ये ध्यान रखेंगे, समझ में है ना, फिगर अलग से नहीं बनाना है। मैं फिगर में जैसे जैसे चेंज करता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी फिगर में चेंज कर लेंगे, क्लियर। ये फिगर के लिए अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इत्मीनान से फिर से इसे पूरा लिख लें, ठीक, मतलब जो जो फिगर में बदला वो, और यहां से फिर से दोबारा फिगर एज इट इज, जो पहला फिगर था वही रहने देना है, अलग अलग बनाने पागल हो जाएगा, कितना बनाता रहेगा, क्लियर ना, एक ही फिगर अच्छे से बनाना, ठीक। लिखो इसे,
लिख लिए होंगे, है ना। चलो अब जिसके लिए इतना तामझाम था, अभी तक वहां पहुंचे भी नहीं, इतना कुछ हो गया यार, सही है ना। अरे हम लोग तो पढ़ना शुरू किए थे कहां, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। अब मैंने 3 डायमेंशनल का कुछ यूज ना किया है अभी तक, सही है ना। तो ठीक है, मैंने पहले बोला था यहां पे कुछ कुछ चीजें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आती है, ठीक, इसलिए मैंने पहले उसे रेक्टिफाई करने का प्रयास किया, ठीक है। चलो अब देखो सारा पॉइंट हो गया, सिर्फ जी बचा हुआ है, सिर्फ जी। तो जी पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करो। जी पर जाने के लिए पहले एक्स में जाएंगे, ठीक, एक्स में जाएंगे, फिर वाई में जाएंगे और फिर जेड में आएंगे। देखो जेड एक्सिस के पैरेलल है ये वाला, तो एक्स में, वाई में, जेड में, सही है ना, ठीक। तो यहां पर पहुंचने के लिए हमको तीनों कोऑर्डिनेट में आना पड़ा, ए कॉमा ए कॉमा ए, यानी जो 3 डायमेंशनल वेक्टर होता वो कौन सा होता, ये जो ब्लू वाले कलर से भी बनाया जस्ट, वो 3 डायमेंशनल वेक्टर होता है, क्लियर। रेस्ट को मैंने इसीलिए ब्लैक कलर से बनाया है, ठीक, कि ताकि आप लोग को पकड़ में आए कि हम लोग को किस पर काम करना था, ठीक। चलो देखते हैं आगे। अब ये लिख चुके हुए है ना, काम करना शुरू करें अब। हाँ भाई, किस पे काम करना था इस बार, 3 डायमेंशनल, ठीक है। मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, तेरे पास नहीं, ठीक, तुझे लिखना पड़ेगा। समझ ले, तुम समझ रहे हो कि अच्छा हम मिटा लेते हैं कहीं से, ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्लियर। तो जैसे जैसे मैं फिगर में चेंज करता गया हूं वैसे वैसे करते जाना। फिर कह रहा हूं 3 फिगर अलग अलग मत बनाने लगना, 1 डायमेंशन के लिए अलग, 2 डायमेंशन के लिए अलग, 3 डायमेंशन के लिए अलग, नहीं, ठीक है। अच्छा देखो 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर कौन सा था, ओजी वेक्टर, क्लियर। अब ओजी वेक्टर चेक करो, a माइनस 0 आई कैप प्लस a माइनस 0 जे कैप प्लस a माइनस 0 के कैप, यानी ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप। तो चेक करो, ये आई में भी आया, जे में भी आया और के में भी आया, आया ना भाई, आई में भी, जे में भी, के में भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये तीनों डायमेंशन में है। अब सोचो नॉर्मल सी बात कि ये जी पॉइंट कहां था, ये जी पॉइंट कहां था, तो चेक करो, एक्स में भी चले, वाई में भी चले और जेड में भी चले। फिर फील कराता हूं, ठीक, एक्स ये आए, एक्स ये आए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यानी नीचे वाला कॉर्नर। उसके बाद वाई एक्सिस ये था, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जाना है, ये छत पकड़ लिया, क्लियर। और क्या कहते हैं, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में जाना था, एक्स वाई में चले गए, एक्स में आए, वाई में, और जेड में जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, यू, ठीक है, एक्स एक्स वाई जेड, ठीक। तो चेक करो, अगर जो ये वाला पोर्शन, ये कंधा मेरा ऑरिजिन होता, तो वेक्टर कैसा होगा, जी पॉइंट ऐसे ऐसे हवा में, जो सीढ़ी लगाते हैं ना कॉर्नर साइड्स पे, सीढ़ी, ठीक। तो इस कॉर्नर से यहां से बिल्कुल ऐसे
कॉर्नर से बिल्कुल ऐसे, यही होगा ओजी वेक्टर, यही वेक्टर होगा थ्री डायमेंशनल वेक्टर। क्लियर? कुछ कुछ फील आया? ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो नॉर्मल सी बात, क्या लिखेंगे? रूट ओवर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर रूट 3a। क्लियर? ठीक है। तब जब मैंने ये क्यूब दिया है, यानी साइड क्यूब दिया है, तब क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए इसे। ठीक है। चलो भाई, वीडियो पॉज करके लिख लेना। बढ़े आगे। देख भाई, ये तो था एक ओवरव्यू, सही है ना? लेकिन इससे काम तो नहीं होगा। इससे जो चीजें क्या कहते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि वन डायमेंशनल वेक्टर कैसा होगा, टू डायमेंशनल कैसा होगा, थ्री डायमेंशनल कैसा होगा। ठीक है। टू डायमेंशन पे तो सीख लिए, अरे टू डायमेंशन तो हम लोग चलो सीख भी लिए, ठीक है, लेकिन थ्री डायमेंशन पे तो काम करना बाकी ही है पूरा। तो अब जो मेन थ्योरी होता है इसका, उस पे काम करें, देखते हैं। टॉपिक वही है, यानी अब इस पर आ रहे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। ठीक, इसे तो मैंने समझाने के लिए कि वन डायमेंशनल वेक्टर कैसा होगा, टू डायमेंशनल वेक्टर कैसा होगा, थ्री डायमेंशनल वेक्टर कैसा होगा। समझ में आई बात ना? क्लियर? तो करें क्या, चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, क्लियर, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस, और ये वाला पोर्शन जेड एक्सिस। क्लियर? कोई वेक्टर आर जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है, जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, तो ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाए वो अल्फा बनाए, वाई एक्सिस से जो एंगल बनाए वो बीटा बनाए, ठीक, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाए वो गामा बनाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इस वाले पोर्शन में चेक करें कि अल्फा, मान लो, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक, ये 30 डिग्री है, अल्फा मान लो 30 डिग्री है, ठीक, बीटा कितना होगा सोच के बताना थोड़ा, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन वाले पोर्शन में बताने वाला लोग तो सामने है नहीं, लेकिन फिर भी अपने तरफ से लॉजिक लगाओ कि ये अल्फा अगर जो मैंने 30 डिग्री दिया तो बीटा कितना, सोच के बताओ। 60, तो धर से पड़ेगा सर ये तो 90 होता ही है एक्स और वाई में, तो ये 30 तो ये 60 हो भी करेगा, तो उसके अनुसार से गामा 180, तो कोई भरोसा यही बोलेगा ना, ठीक है, कि ये 30 तो ये 60, ठीक, तो तुम जब 60 बोलेगा तो मैं बोलूंगा 180 गामा का। क्लियर? ऐसा नहीं है, समझ में आई बात ना? ठीक, मैंने क्या बोला था, फील करो लॉजिकली। थ्री डायमेंशनल वेक्टर कैसा था, यहां से निकला और सीधे टॉप वाला कॉर्नर ऐसे तिरछा, ठीक, तो ये वेक्टर कैसे है सोचो, फील करना। एक्स वाई समझ में आ रहा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, बिल्कुल ऐसे ही नीचे ले लेना, बिल्कुल पैरेलल। ये एक्स था,
ये भाई, तो इसको लेकर ये दीवार वाला कॉर्नर ले लेना। जेड एक्सिस कैसे है, ऐसे है, फिगर में चेक करना, जेड एक्सिस कैसे है, ऐसे है। क्लियर? अब सोचो, खुद सोचो, जेड एक्सिस किधर है, ऐसे, ठीक। अब ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर कैसे होगा, किधर, ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऐसे ना होगा हवा में, नहीं आया, फील करो, ठीक है। बताने के लिए तो सामने वाला सब बताएगा, ठीक। चेक करो, ये वाला पोर्शन ऐसे चिपक गया इसके साथ, तो ये तो एक्स वाई प्लेन का वेक्टर हो गया, को प्लेनर सिखाए थे, चिपका रहे वेक्टर इससे, सिखाए थे ना, क्लियर। तो ये अगर जो 30 है और ऐसे चिपका हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है, ठीक, बिल्कुल इसके साथ, तब ये 60 होगा। लेकिन तब तो वो 2 डायमेंशनल वेक्टर है यार, और हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल कैसे, इस कॉर्नर से निकालते हो, ठीक वो टॉप वाला कॉर्नर, तो वो वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे हवा में। कुछ समझ में आया, क्लियर। ये वाला एंगल अल्फा है, समझो, और जो ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला एंगल अल्फा है, दिख रहे फिगर में मेरे हाथ जैसे घूम रहे, ये वाली एंगल अल्फा है, ठीक, ये वाली एंगल बीटा है, ये वाली एंगल गामा है, ठीक है। ऐसे देख करके तुरंत फट से बोल मत देना कि सर ये 30, तो ये तो दिख रहा है 60। अब बता, अब ये हवा में है, तो हवा में कॉपी में थोड़े लिख देगा तू, हवा की चीजें तू कॉपी पे लिख पाएगा नहीं ना। कॉपी मेरा कैसा है, 2 डायमेंशनल प्लेन, सोचो ना, ये एक्स, जैसे यही बोर्ड है, तो ये बोर्ड कैसा है, 2 डायमेंशनल प्लेन, ये एक्स, ये वाई, 2 डायमेंशनल। अब यहां का चीज हम कहां दिखा दे, तुम्हें दिखा पाओगे नहीं ना। जैसे मान लो जेड एक्सिस में कोई कोऑर्डिनेट है यहां, यहां, ठीक है, तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट अगर जो यहां है, ठीक, तो कहां, कैसे दिखेगा, सोचो, क्लियर। मतलब मीनिंग ये कि ये वाला पोर्शन एक्स वाई जेड, एक्स में है, वाई में है, जेड यहां होगा। अब ये हवा की चीज कहां से दिखाओगे यार, इम्पॉसिबल। आया नहीं आया, क्लियर। तो आपको देखना पड़ेगा हमेशा 2 डायमेंशनल प्लेन में ही, क्लियर ना, ठीक है। तो इस कारण से मजबूरी है, दिखेगा 2 डायमेंशनल लेकिन रहेगा 3 डायमेंशनल, तो सोच समझ करके फिगर बनाएंगे, क्लियर है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चेक करो क्या होता अब, यानी काम करें, एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट इधर आर एक्स, अब क्या लिखेगा, जिससे, जिस एक्सिस से जो एंगल इंक्लाइंड था, जिस एक्सिस से जो एंगल इंक्लाइंड था, ठीक है, उससे कौन सा एंगल कौन सा बनता था, कॉस, आर कॉस थीटा, जिससे इंक्लाइंड था। तो इससे कितना इंक्लाइंड है, अल्फा, तो आर एक्स क्या होगा, आर कॉस अल्फा, ठीक। आर वाई क्या होगा मेरे भाई, चेक करो, आर साइन अल्फा, नहीं, एंगल कौन सा है, बीटा, क्या लिखेंगे, आर कॉस बीटा, ठीक है। वैसे ही आर जेड क्या होगा, आर कॉस गामा, क्लियर है ये, ठीक। तो चेक करें, इसके लिए अब जो वेक्टर फॉर्मेट में लिखते वो क्या होता, वेक्टर आर must be equal to rx प्लस आर वाई प्लस आर जेड। 2 डायमेंशन में था तो सिर्फ आर एक्स और आर वाई कर रहे थे, समझ में आया। 3 डायमेंशन में है तो आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, ठीक। अब आर एक्स की वैल्यू कितना, आर कॉस अल्फा, लिखो, ठीक। आर वाई की वैल्यू
आर कॉस बीटा, ठीक, और सॉरी जी कैप प्लस, और आरजेड की वैल्यू आर कॉस गामा और के कैप, यही ना होता वेक्टर आर, ठीक है। तो चेक करो, ये तो हो गया ऐसे लिखने का तरीका। फर्दर अगर जो हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ आर कहता निकालने को, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या लिखेंगे, चेक करो। मैग्नीट्यूड ऑफ आर का बेसिक फार्मूला क्या था, आर एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस आर वाई वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस आर जेड वेक्टर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो बेसिक फार्मूला तो यही रह जाएगा, ठीक है। फर्दर सोचो, मतलब जब भी क्वेश्चन दे तो हम लोग को ऐसा ही काम करना है। क्लियर? अब सोचो, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। चेक कर, इसमें आगे बढ़े तो ये डेटा क्या, आर का मैग्नीट्यूड आर ही होगा, इधर रूट ओवर है तो स्क्वायर कर देते हैं, आर स्क्वायर, ठीक है। इसे क्या लिख सकता था, आर एक्स आर कॉस अल्फा है, यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर वाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, आर जेड आर स्क्वायर, सॉरी आर वाई बीटा था, गामा, ठीक है। तो फील करें, आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, यही ना, कॉमन ले सकते थे, ठीक। आर स्क्वायर मर गया। क्लियर? तो फील करो ये क्या हो जाता, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। क्लियर है? ये एक ये फार्मूला होगा जो कभी कभी यूज में भी न्यूमेरिकल के तौर पे आए, जो मैं करा भी दूंगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है कोसाइन फार्मूला। क्लियर? ठीक है, चलो भाई पहले लिखो इसे, क्या करना पड़ेगा चेक करो। जी पर जाने के लिए पहले एक्स में जाएंगे, ठीक, एक्स में जाएंगे, फिर वाई में जाएंगे और फिर जेड में आएंगे। देखो जेड एक्सिस के पैरेलल है ये वाला, तो एक्स में, वाई में, जेड में, सही है ना, ठीक। तो यहां पर पहुंचने के लिए हमको तीनों कोऑर्डिनेट में आना पड़ा, ए कॉमा ए कॉमा ए, यानी जो 3 डायमेंशनल वेक्टर होता वो कौन सा होता, ये जो ब्लू वाले कलर से भी बनाया जस्ट, वो 3 डायमेंशनल वेक्टर होता। क्लियर? रेस्ट को मैंने इसीलिए ब्लैक कलर से बनाया है, ठीक, कि ताकि आप लोगों को पकड़ में आए कि हम लोग किस पर काम करना था। ठीक, चलो देखते हैं आगे। अब ये लिख चुके हुए है ना, काम करना शुरू करें अब।
हाँ भाई, किस पे काम करना था इस बार? 3 डायमेंशनल। ठीक है, मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, तेरे पास नहीं। ठीक, तुझे लिखना पड़ेगा। समझ ले, तुम समझ रहे हो कि अच्छा हम मिटा लेते हैं कहीं से। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लियर? तो जैसे जैसे मैं फिगर में चेंज करता गया हूं वैसे वैसे करते जाना। फिर कह रहा हूं 3 फिगर अलग अलग मत बनाने लगना, 1 डायमेंशन के लिए अलग, 2 डायमेंशन के लिए अलग, 3 डायमेंशन के लिए अलग, नहीं। ठीक है, अच्छा देखो 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर कौन सा था? ओजी वेक्टर। क्लियर? अब ओजी वेक्टर चेक करो, a माइनस 0 आई कैप प्लस a माइनस 0 जे कैप प्लस a माइनस 0 के कैप, यानी ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप। तो चेक करो, ये आई में भी आया, जे में भी आया और के में भी आया। आया ना भाई, आई में भी, जे में भी, के में भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये तीनों डायमेंशन में आया। अब सोचो, नॉर्मल सी बात कि ये जी पॉइंट कहां था, ये जी पॉइंट कहां था? तो चेक करो, एक्स में भी चले, वाई में भी चले और जेड में भी चले। फिर फील कराता हूं। ठीक, एक्स ये आए, एक्स ये आए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, यानी नीचे वाला कॉर्नर। उसके बाद वाई एक्सिस ये था, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जाना है, ये छत पकड़ लिया। क्लियर? और क्या कहते हैं, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में जाना था, एक्स वाई में चले गए, एक्स में आए, वाई में, और जेड में जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, यू। फील आया? एक्स एक्स वाई जेड। ठीक, तो चेक करो, अगर जो ये वाला पोर्शन, ये कंधा मेरा ऑरिजिन होता, तो वेक्टर कैसा होगा? जी पॉइंट ऐसे ऐसे हवा में, जो सीढ़ी लगाते हैं ना कॉर्नर साइड्स पे, सीढ़ी सीढ़ी। ठीक, तो इस कॉर्नर से यहां से बिल्कुल ऐसे, कॉर्नर से बिल्कुल ऐसे, यही होगा ओजी वेक्टर, यही वेक्टर होगा 3 डायमेंशनल वेक्टर। क्लियर? कुछ कुछ फील आया? ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो नॉर्मल सी बात, क्या लिखेंगे? रूट ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, रूट 3a। क्लियर? ठीक है, तब जब मैंने ये क्यूब दिया है, यानी साइड क्यूब दिया है, तब। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए इसे। ठीक है, चलो भाई, वीडियो पॉज करके लिख लेना। बढ़े आगे। देख भाई, ये तो था एक ओवरव्यू, सही है ना? लेकिन इससे काम तो नहीं होगा। इससे जो चीजें क्या कहते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि 1 डायमेंशनल वेक्टर कैसा होगा, 2 डायमेंशनल कैसा होगा, 3 डायमेंशनल कैसा होगा। ठीक है, 2 डायमेंशन पे तो सीख लिए, अरे 2 डायमेंशन तो हम लोग चलो सीख भी लिए। ठीक है, लेकिन 3 डायमेंशन पे तो काम करना बाकी ही है पूरा। तो अब जो मेन थ्योरी होता है इसका, उस पे काम करें, देखते हैं। टॉपिक वही है, यानी अब इस पर आ रहे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। ठीक, इसे तो मैंने समझाने के लिए कि 1 डायमेंशनल वेक्टर कैसा होगा, 2 डायमेंशनल वेक्टर कैसा होगा, 3 डायमेंशनल वेक्टर कैसा होगा। समझ में आई बात ना? क्लियर? तो करें क्या, चेक करें।
फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, क्लियर, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस और ये वाला पोर्शन जेड एक्सिस, क्लियर। कोई वेक्टर आर जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है, जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, तो ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाए वो अल्फा बनाए, वाई एक्सिस से जो एंगल बनाए वो बीटा बनाए, ठीक, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाए वो गामा बनाए, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इस वाले पोर्शन में चेक करें कि अल्फा, मान लो, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक, ये 30 डिग्री है, अल्फा मान लो 30 डिग्री है, ठीक, बीटा कितना होगा सोच के बताना थोड़ा, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन वाले पोर्शन में बताने वाला लोग तो सामने है नहीं, लेकिन फिर भी अपने तरफ से लॉजिक लगाओ कि ये अल्फा अगर जो मैंने 30 डिग्री दिया तो बीटा कितना, सोच के बताओ, 60। तो धर से पड़ेगा सर ये तो 90 होता ही है एक्स और वाई में, तो ये 30 तो ये 60 हो भी करेगा, तो उसके अनुसार से गामा 180। तो कोई भरोसा यही बोलेगा ना, ठीक है, कि ये 30 तो ये 60, ठीक, तो तुम जब 60 बोलेगा तो मैं बोलूंगा 180 गामा का, क्लियर। ऐसा नहीं है, समझ में आई बात ना, ठीक। मैंने क्या बोला था, फील करो लॉजिकली। थ्री डायमेंशनल वेक्टर कैसा था, यहां से निकला और सीधे टॉप वाला कॉर्नर ऐसे तिरछा, ठीक, तो ये वेक्टर कैसे है सोचो, फील करना। एक्स वाई समझ में आ रहा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही नीचे ले लेना, बिल्कुल पैरेलल, ये एक्स था ये वाई, तो इसको लेकर ये दीवार वाला कॉर्नर ले लेना। जेड एक्सिस कैसे है, ऐसे है, फिगर में चेक करना, जेड एक्सिस कैसे है, ऐसे, क्लियर। अब सोचो, खुद सोचो, जेड एक्सिस किधर है, ऐसे, ठीक। अब ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर कैसे होगा, किधर, ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऐसे ना होगा, हवा में नहीं आया, फील करो, ठीक है, बताने के लिए तो सामने वाला सब बताएगा, ठीक। चेक करो, ये वाला पोर्शन ऐसे चिपक गया इसके साथ, तो ये तो एक्स वाई प्लेन का वेक्टर हो गया, को प्लेनर सिखाए थे, चिपका रहे वेक्टर इससे, सिखाए थे ना, क्लियर। तो ये अगर जो 30 है और ऐसे चिपका हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है, ठीक, बिल्कुल इसके साथ, तब ये 60 होगा, लेकिन तब तो वो 2 डायमेंशनल वेक्टर है यार, और हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल कैसे, इस कॉर्नर से निकालते हो, ठीक वो टॉप वाला कॉर्नर, तो वो वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे हवा में, कुछ समझ में आया, क्लियर। ये वाला एंगल अल्फा है समझो, और जो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाला एंगल अल्फा है, दिख रहे हैं फिगर में मेरे हाथ जैसे घूम रहे, ये वाली एंगल अल्फा है, ठीक, ये वाली एंगल बीटा है, ये वाली एंगल गामा है, ठीक है। ऐसे देख करके तुरंत फट से बोल मत देना कि सर ये 30 तो ये तो दिख रहा है 60। अब बता, अब ये हवा में है तो हवा में कॉपी में थोड़े लिख देगा तू, हवा की चीजें तू कॉपी पे लिख पाएगा नहीं ना। कॉपी मेरा कैसा है, 2 डायमेंशनल प्लेन, सोचो ना, ये एक्स जैसे यही बोर्ड है, तो ये बोर्ड कैसा है, 2 डायमेंशनल प्लेन, ये एक्स ये वाई 2 डायमेंशनल। अब यहां का चीज हम कहां दिखा दे, तुम्हें दिखा पाओगे नहीं ना। जैसे मान लो जेड एक्सिस में कोई कोऑर्डिनेट है यहां, ठीक है, तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट अगर जो यहां है, ठीक, तो कहां कैसे दिखेगा सोचो, क्लियर। मतलब मीनिंग ये कि ये वाला पोर्शन एक्स वाई जेड, एक्स में है वाई में है जेड यहां होगा,
अब ये हवा की चीज कहां से दिखाओगे यार, इम्पॉसिबल। आया नहीं आया, क्लियर। तो आपको देखना पड़ेगा हमेशा 2 डायमेंशनल प्लेन में ही, क्लियर ना, ठीक है। तो इस कारण से मजबूरी है, दिखेगा 2 डायमेंशनल लेकिन रहेगा 3 डायमेंशनल, तो सोच समझ करके फिगर बनाएंगे, क्लियर है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चेक करो क्या होता अब, यानी काम करें एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट इधर आर एक्स, अब क्या लिखेगा, जिससे जिस एक्सिस से जो एंगल इंक्लाइंड था, जिस एक्सिस से जो एंगल इंक्लाइंड था, ठीक है, उससे कौन सा एंगल कौन सा बनता था, कॉस, आर कॉस थीटा, जिससे इंक्लाइंड था। तो इससे कितना इंक्लाइंड है, अल्फा, तो आर एक्स क्या होगा, आर कॉस अल्फा, ठीक। आर वाई क्या होगा मेरे भाई, चेक करो, आर साइन अल्फा, नहीं, एंगल कौन सा है, बीटा, क्या लिखेंगे, आर कॉस बीटा, ठीक है। वैसे ही आर जेड क्या होगा, आर कॉस गामा, क्लियर है ये, ठीक। तो चेक करें इसके लिए अब जो वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं वो क्या होता, वेक्टर आर must be equal to rx प्लस आर वाई प्लस आर जेड। 2 डायमेंशन में था तो सिर्फ आर एक्स और आर वाई कर रहे थे, समझ में आया। 3 डायमेंशन में है तो आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, ठीक। अब आर एक्स की वैल्यू कितना, आर कॉस अल्फा, लिखो, ठीक। आर वाई की वैल्यू आर कॉस बीटा, ठीक, और सॉरी जी कैप प्लस, और आर जेड की वैल्यू आर कॉस गामा और के कैप, यही ना होता वेक्टर आर, ठीक है। तो चेक करो, ये तो हो गया ऐसे लिखने का तरीका। फर्दर अगर जो हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ आर कहता निकालने को, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या लिखेंगे, चेक करो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का बेसिक फार्मूला क्या था, आर एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस आर वाई वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस आर जेड वेक्टर का होल स्क्वायर, क्लियर। तो बेसिक फार्मूला तो यही रह जाएगा, ठीक है। फर्दर सोचो, मतलब जब भी क्वेश्चन दे तो हम लोग को ऐसा ही काम करना है, क्लियर। अब सोचो, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। चेक कर, इसमें आगे बढ़े तो ये डेटा क्या, आर का मैग्नीट्यूड आर ही होगा, इधर रूट ओवर है तो स्क्वायर कर देते हैं, आर स्क्वायर, ठीक है। इसे क्या लिख सकता था, आर एक्स आर कॉस अल्फा है, यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर वाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, आर जेड आर स्क्वायर, सॉरी आर वाई बीटा था, गामा, ठीक है। तो फील करें, आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, यही ना, कॉमन ले सकते थे, ठीक। आर स्क्वायर मर गया, क्लियर। तो फील करो
ये क्या हो जाता? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। क्लियर है? एक ये फार्मूला होगा जो कभी कभी यूज में भी न्यूमेरिकल के तौर पे आए, जो मैं करा भी दूंगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है कोसाइन फार्मूला। क्लियर? ठीक है, चलो भाई पहले लिखो इसे। चलो भाई लिख लिए होगे, है ना? इस वाले पार्ट को लिखेंगे कोसाइन फार्मूला। और ये कभी कभी ये भी बोल रहा हूं, जब कोई स्ट्रांग क्वेश्चन फिजिक्स में पूछेगा ना वेक्टर के रिगार्डिंग, ये होना चाहिए, जनरली मैंने देखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और सारे क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फर्दर सोचो, इसे ऐसा ही रहने देते हैं, है ना? इस वाले पार्ट को क्या कर रहे होते, चेक करें। इस वाले पार्ट को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक, तो सोचो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इधर से आएगा, यानी 2, सबको उधर लेके चला जा। एक स्टेप सिर्फ गायब कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। क्लियर? इसे बोला जाता है साइन फार्मूला। क्लियर है ये? ठीक है, फर्दर एक और टॉपिक है इसमें, ठीक है, जिसे बोला जाएगा डायरेक्शन निकालने के लिए, लेकिन उसका जनरल जो नेमिंग किया गया है, ठीक है, उसे कहा जाए डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। ठीक है, समझो आर एक्स क्या था? आर कॉस अल्फा। ठीक, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू आर एक्स डिवाइड बाई आर, यानी अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स आर एक्स डिवाइड बाई आर। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाता? क्या आर वाई क्या था? आर कॉस बीटा, यानी बीटा करते कॉस इनवर्स आर वाई बाई आर। ठीक है, और फाइनली आर जेड इक्वल टू आर कॉस गामा, यानी गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स आर जेड डिवाइड बाई आर। क्लियर है ये? ठीक, लिख लें इसे। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे लिख लें, चेक
करो, आज वाले लेक्चर में छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते पहले, ठीक है। अगले वाले क्लास में, इस वाले पार्ट में फिर अच्छा भला काम करें हम लोग, ठीक है। चेक करो, चलो भाई, इस वाले पोर्शन में फॉर एग्जाम्पल कोई वेक्टर आर होता एनीवन, और ये आर वेक्टर मैं देता 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर, ठीक है। ये आर वेक्टर मैं देता 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चेक कर, इसमें मैं पूछता मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए क्या, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या सिखाए थे, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। तो ये वाला पोर्शन रूट ओवर कितना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता, 3 और 4, सीधा मैग्नीट्यूड 5। क्लियर है ये, ठीक। मान लो इस वाले पोर्शन में मैं बोल देता डायरेक्शन की बात करता, ठीक है, कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर, मान लीजिए, तो डायरेक्शन के लिए क्या कर रहे होते, क्या सिखाए थे, tan थीटा, ठीक। और ये बोले थे आर वाई बाई आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वाई कितना है 4, और ये वाला पोर्शन 3, तो tan थीटा 4/3 कितना 53 डिग्री, यानी डायरेक्शन क्या हो गया 53 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर ना, ठीक है। सोचो ना मीनिंग क्या था, ऐसे सोचो, ये आर वेक्टर क्या हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। क्लियर, एक्स में कितना 3, यानी यहां है 3,0, ठीक। वाई में कितना 4, वाई कुछ यहां होता कितना 0,4, सही है ना भाई। क्लियर, अब इससे ऐसे मिलाओ, इसे आगे बढ़ाओ, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक। तो ऑरिजिन ये था, ये वेक्टर, यही वेक्टर आर है, ठीक। तो चेक करो, ये 3 और ये 4, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना 4,3, ठीक। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना 0,0। तो सोचो, ऐसा ही तो बताया था ना आर वेक्टर लिखने के लिए, चेक करना 4 - 0 तो सॉरी पहले एक्स लिखते यार, गलत हो गया, 3,4। तो ये वाला पोर्शन कितना 3 - 0 आई कैप प्लस 4 - 0 जे कैप। तो चेक कर, तो ये डेटा क्या 3i कैप प्लस 4j कैप है, हाँ या ना। क्लियर है ये। तो मैग्नीट्यूड कभी कहेगा ऐसा ही निकाल लेना है, ठीक। मैंने तो यही दोनों पूछा, मैंने तुम्हें दिखाया कि अगर जो ये ऐसा दे रखा है तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्लियर, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल वैसे ही एक और वेक्टर देता हूं, 3 डायमेंशनल इस बार देता हूं, वेक्टर आर इक्वल टू कुछ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि आई कैप, जे कैप, के कैप मैंने दे दिया, मैं पूछूं
कि इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्लियर? तो क्या सिखाए? सीधा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखते? रूट ओवर, यहां कितना 1 1 स्क्वायर, यहां कितना 2 2 स्क्वायर, यहां कितना 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 9 14, यानी डेटा कितना हो गया 14 आया। क्लियर ना? अगर जो मैं पूछ देता डायरेक्शन को साइन, ठीक, जो अभी भी जस्ट करा रहा था, तो अगर जो मैं पूछ देता आपको डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर ना? तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या बताए थे? आर एक्स मस्ट बी इक्वल टू आर कॉस अल्फा। ठीक, अब चेक करो आर एक्स कितना है 1, मैग्नीट्यूड चेक करो आर एक्स का कितना 1, लिखो 1। आर का मैग्नीट्यूड कितना 14 रूट ओवर 14 और कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू कितना 1 डिवाइड बाई रूट ओवर 14। हमको तो निकालना था अल्फा, सही है ना? ठीक है, हमको तो निकालना था अल्फा, तो अल्फा निकालना था तो क्या करते? चेक करें, हाँ तो चेक करो अल्फा की वैल्यू क्या होता मेरे भाई? अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या करते? सीधा कॉस इनवर्स 1 डिवाइड बाई रूट ओवर 14, सही ना? वैसे ही सोचो, फिर से आर वाई निकालता, तो आर वाई क्या? आर वाई आर कॉस बीटा, तो आर वाई कितना है चेक करो 2, तो लिखो 2। ठीक, ये वाला पोर्शन आर कितना 14, लिखो 14। ठीक, और ये कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की वैल्यू कितना 2 डिवाइड बाई रूट ओवर 14, यानी बीटा कितना? सीधा सीधा कॉस इनवर्स 2 डिवाइड बाई रूट ओवर 14। क्लियर है ये? ठीक है, लास्ट दैट इज गामा वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या कर रहे होते? इस सेक्शन में चेक करें कॉस गामा, तो कॉस गामा सीधा लिखना, ये तो बताई ना आर जेड डिवाइड बाई आर। ठीक, यानी गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स आर जेड, चेक करो यार 3 है 3 रूट ओवर 14। क्लियर? तो डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा तो ऐसा निकाल लेंगे, तो चेक करो डायरेक्टली इनडायरेक्टली है तो कंप्लीट फार्मूला बेस्ड ही, सही है ना? ठीक है, इसमें क्या दिमाग ज्यादा लगाने जाए। क्लियर? जो भी है इत्मीनान से पहले नोट डाउन कर ले, है ना? और पहले ही बोला था कि आज वाले क्लास में वो पर्टिकुलर थ्योरी और सर्टेन कुछ लैंग्वेज जो मुझे सिखाना था, ठीक है? समझ में आ रहा ना कि बेसिक्स आपको सिखानी थी, कब क्या सोचना है उसके लिए। ठीक, अगले वाले क्लास में अब इस पे हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल करना शुरू करें। क्लियर ना? ठीक है, तो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना। ठीक है, चलो।